हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है 13 मई 2025 और आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है इसे हम लोग पढ़ने के प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर का एक सबसे बड़ा रोल होता है जो आपके एग्ज़ाम्स में रिजल्ट को निर्धारित करता है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने के प्रयास करेंगे। यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को अपने उसमें लिखते जाएं और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसके आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग एक दिन पहले जो भी हम लोगों ने करंट अफेयर को पढ़ा है उसे एक बार रैपिड में रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ भी देखिए 12 मई को जो भी हम लोगों ने करंट अफेयर को पढ़ा है वहाँ एक बार रैपिड में रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग सब 13 मई 2025 के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। देखते हैं क्या हम लोगों ने पढ़ा है। तो देख सकते हैं कि हाल ही में भारत और ईरान के बीच कितने समझौते ज्ञापनों एमयू पर हस्ताक्षर हुए। ठीक है, द हाउ मेनी मेमोरेंडम ऑफ द अंडरस्टैंडिंग MOUs हैव बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड ईरान रिसेंटली। कितने तो दो समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखिए आगे। हैरोप ड्रोन किस देश के द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, तो हैरोप ड्रोन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री। ठीक है, तो इसे ईरान देश के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। किस शहर में अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन फेस वॉश किया, तो फेस वॉश चलाया जा रहा है। ठीक है, देख सकते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑपरेशन फेस वॉश इज बीइंग कनेक्टेड टू द कैच इलीगल बांग्लादेशी। ठीक है, तो इसे नई दिल्ली में से चलाया जा रहा है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है। दोस्तों देख सकते हैं अगला है कि किस शहर में भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क बनाया जाएगा। ठीक है, तो इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिटीज इंडिया फर्स्ट वेस्ट टू वाइल्ड पार्क विल बी बुल्ड। ठीक है, कहाँ, तो नोएडा में। उसके बाद आगे है कि भारत और किस देश के बीच में व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किया। तो देख सकते हैं कि टर्म ऑफ द रेफरेंस ऑफ द कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हैव बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो ये चिल्ली के साथ हुआ। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। दोस्तों देख सकते आगे है। ठीक है, किस शहर में प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू किया गया। ठीक है, देख सकते हैं कि इन विच स्टेट ज्योति योजना हैज बीन लॉन्च टू एजुकेटेड माइग्रेट चिल्ड्रेन। ठीक है, तो इसे केरल राज्य में शुरू किया गया है। उसके बाद आगे तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि आदि शक्ति अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से शुरू किया गया है। तो देख सकते हैं कि आदि शक्ति अभियान हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट विथ द एम ऑफ द वोमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, दोस्तों इसे महाराष्ट्र सरकार के द्वारा से किया गया। ठीक है, आप इसको महाराष्ट्र सरकार याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे है कि हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान को किस स्थान पर ऑफ कैंपस स्थापित करने की स्वीकृति मिली है। देख सकते हैं कि रिसेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड हैज गॉट अप्रूवल टू सेट अप एन ऑफ कैंपस सेंटर एट विच प्लेस। ठीक है, इसे गिफ्ट सिटी गांधीनगर में इसे मिला है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आगे देख सकते हैं। ठीक है, कि किस दिन विश्व प्रवासी पंछी दिवस मनाया गया। ठीक है, देख सकते हैं कि ऑन विच डेट वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे वाज सेलिब्रेटेड। ठीक है, इससे कब 11 मई को इसे मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि कोविड-19 के दौरान परोपकारी कार्यों के लिए किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है। देख सकते हैं कि विच एक्टर हैज़ बीन ऑनर्ड फॉर फिलंथ्रोपिस्ट वर्क ड्यूरिंग कोविड-19। ठीक है, जिसे सोनू सूद को दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने 12 मई 2025 को जो भी करंट अफेयर को पढ़ा था यहाँ पर हम लोगों ने एक बार रैपिड में रिवीजन कर लिया। ठीक है, तो आइए हम लोग 13 मई 2025 को करंट अफेयर को देखने के प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 13 मई 2025 के जो भी करंट अफेयर है यहाँ से हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। ठीक है, देख सकते हैं कि वेयर हैज द ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट बीन इनोग्रेटेड रिसेंटली। ठीक है, तो ऑप्शन है देहरादून में, जयपुर में, लखनऊ में और कानपुर में। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का उद्घाटन किया गया। इसे कहाँ पर? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में इसे किया गया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और थोड़ा हम सब इसको बेहतरीन ढंग से समझने के प्रयास करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, लिखा गया, ठीक है, कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का वर्चुअल जो कि इनॉग्रेशन किया। ठीक है, और ब्रह्मोस एरो स्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी यूनिट लखनऊ से 30 किलोमीटर की दूर भटगांव में है। ठीक है, देख सकते हैं कि यह यूनिट ब्रह्मोस एरो स्पेस से 300 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है और इसमें 3000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ब्रह्मोस एरो स्पेस भारत सरकार ने DRDO और रूस की सरकारी कंपनी NPO मशीनों एस्ट्रोएनिया का संयुक्त उद्यम, एक ज्वाइंट वेंचर है। ठीक है, तो इससे आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, और बातें कही जा रही है कि इसमें देख सकते हैं कि भारत सरकार की जो हिस्सेदारी है 50.5% है और रूस की हिस्सेदारी कितने हैं? 49.5% है। ठीक है, तो ये दोनों देशों की साझेदारी से बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि हाल ही में किस राज्य में निफा वायरस का प्रकोप देखा गया। ठीक है, देख सकते हैं कि विच स्टेट है रिसेंटली विटनेस्ड एंड द आउटब्रेक ऑफ द निफा वायरस। ठीक है, ऑप्शन है केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है और राजस्थान है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में बातें हो रही थी। ठीक है, तो निपा वायरस का जो प्रकोप देखा गया है इसे केरल राज्य में देखा गया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि बातें हो केरल सरकार ने राज्य के मलप्पुरम जिले में निपा वायरस के लिए प्रकोप की पुष्टि की है। देख सकते हैं कि केरल में निपा प्रकोप का पहला मामला देख सकते 2018 में सामने आया था। इसके बाद 2019 हो गया, 21 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया और 25 में वायरस का प्रकोप सामने आया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर निफा वायरस की बातें हो रही, थोड़ा इसके बारे में समझ जाएंगे। देख सकते हैं कि दुनिया में निफा वायरस का पहला अगर मामला देखा जाए 1999 में इसे देखा गया था। मलेशिया के सुगोई निपा गांव में सुअर में पालने वाले लोगों के सामने आया था। उसके बाद देख सकते यह पहली बार सुगोई जो कि निपा गांव से रिपोर्ट किया गया। ठीक है था, और इसलिए इसे निफा वायरस नाम दिया गया। दोस्तों देख सकते निफा वायरस एक जेनेटिक बीमारी है जो कि जानवरों से इंसानों में फैलती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और संक्रमित देख सकते हैं कि जो कि संक्रमित फल चमगादड़ों के मूत्र या फिर लार से प्रदूषित फलों के सेवन से यह फैलता है। ठीक है, तो इस बात पर आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, कि स्मार्ट जल आपूर्ति और कनेक्शन पहल किस शहर में शुरू की गई है। ठीक है, देख सकते हैं कि स्मार्ट वाटर सप्लाई एंड कनेक्शन इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च इन विच सिटी। ठीक है, तो ऑप्शन है जयपुर है, दिल्ली है, बेंगलुरु है और चेन्नई है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, स्मार्ट जल आपूर्ति और कनेक्शन की पहल की बातें हो रही है। ठीक है, इससे बेंगलुरु शहर में से शुरू की गई है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि बेंगलुरु शहर में स्मार्ट जल आपूर्ति और कनेक्शन पहल जो कि संचारी कावेरी और सरला कावेरी शुरू की गई। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। संचारी कावेरी निजी टैंकरों की बढ़ती दरों और पानी की कमी के से निपटने के लिए सरकारी टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति करती है। और सरला कावेरी की बात करें, नए कावेरी जल की कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाती है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा और महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को देख लेते हैं कि देख सकते हैं कि भारत 1960 में लागू हुई सिंधु जल संधि जो कि इंडस वाटर ट्रीटी को पहली बार निलंबित कर दिया है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में जल संरक्षण के लिए भागीरथी ऐप को लॉन्च किया है। और जल स्थिरता सम्मेलन देख सकते 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, इन सारे बात आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत बौद्ध केंद्र उद्घाटन कहाँ पर किया है। ठीक है, भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। ठीक है, देख सकते हैं वेयर हैज द बौद्ध केंद्र बिन क्या इनोग्रेटेड। ठीक है, तो कहाँ पर किया गया है, तो नई दिल्ली में, अमरावती में, पुणे में और पटना में। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन जो है इसे नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए और की पॉइंट के माध्यम से इसको देखते हैं। आइए दोस्तों देख सकते हैं केंद्रीय ऊर्जा और आश्वासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली स्थित इंडिया जो कि हैबिटेट सेंटर में भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन किया। ठीक है, और यह केंद्र जो कि
या यह केंद्र आईएससी की हैबिटेट जो कि लाइब्रेरी और रिसोर्स सेंटर का नया हिस्सा है, ठीक है। और उद्देश्य क्या है कि भारत के समृद्ध सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत के प्रति जागरूकता और सराहना को बढ़ाना, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। और भारत बौद्ध केंद्र में भारतीय कला, संगीत और अध्यात्म, इतिहास, दर्शन और अन्य संबंधित विषयों पर विशेष रूप से चुनी गई किताबों और संसाधन रखे जाएंगे, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और बातें बताई जा रही है, देख सकते हैं कि मुंबई के प्रसिद्ध उद्यमी सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर मुस्तफ़ा यूसुफ अली गोम ने अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, इनको याद रखिएगा, ठीक है। और गुवाहाटी असम में मैत्री शांति फाउंडेशन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, ठीक है। देख सकते हैं डॉक्टर मुस्तफ़ा यूसुफ अली गोम केयर टेकर्स एक्सटीरियर एंड इंटीरियर प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं, इस बात को ध्यान में आपको रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। देख सकते हैं 5 मिनट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना को किस मिसाइल का नया बैच मिला, ठीक है। तो रिसेंटली द इंडियन आर्मी हैज रिसीव ए न्यू बैच ऑफ विच मिसाइल, ठीक है। तो ऑप्शन है इगला एस है, अग्नि 2 है, त्रिशूल 3 है या फिर नाग एन है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में भारतीय सेना को जो मिसाइल का एक नया बैच मिला उसे इगला एस मिला, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। और चलिए थोड़ा और हम लोग सब बेहतरीन ढंग से समझते हैं की पॉइंट के माध्यम से। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, भारतीय सेना की बातें हो रही, ठीक है, कि भारतीय सेना को रूसी मूल की, ठीक है, रूसी मूल की इगला एस मिसाइलों का एक नया बैच मिला, ठीक है। और ये मिसाइलें पोर्टेबल, कंधे से दागे जाने वाले हथियार है, ठीक है। और हेलीकॉप्टर्स हो, मानव रहित जहाज हो और कम गति वाले विमानों को उड़ान वाले खतरों को बेअसर करने के लिए इसे डिजाइन किया गया, ठीक है। देख सकते हैं इस वर्ष का इस्तेमाल भी किया गया है, ठीक है। और देख सकते हैं यह अधिकतम 6 किलोमीटर की दूरी और देख सकते हैं कि 3.5 किलोमीटर की ऊंचाई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम होता है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, हाल ही में कौन सा देश यूनेस्को से अलग हो गया, ठीक है। तो विच कंट्री हैज रिसेंटली सेपरेटेड फ्रॉम यूनेस्को, ठीक है। तो ऑप्शन है बारबाडोस है, डोमिनिका है, सेंट लुसिया है या फिर निकारागुआ है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में बातें हो रही, ठीक है, यूनेस्को से अलग होने वाले अगर देश की बात करें तो यहाँ पर कौन है, निकारागुआ है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं दोस्तों। देख सकते हैं निकारागुआ ने यूनेस्को से खुद को अलग कर लिया, ठीक है, ठीक है। देख सकते हैं निकारागुआ ने यह फैसला लिया कि क्योंकि यूनेस्को ने देख सकते हैं कि यूनेस्को गिल्lermo कैंद्रो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 के लिए निकारागुआ के अखबार ला प्रेंसा को देने का निर्णय लिया था, ठीक है। इसे ध्यान में रखेंगे। यूनेस्को ने 1997 से विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार देना शुरू किया है, इसे ध्यान रखेंगे। और निकारागुआ देख सकते हैं कि यूनेस्को के 194 सदस्यों में से एक था, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर और बातें बताई, जैसे कि यूनेस्को से अलग होने वाले जो उसके मुख्य देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, देश अलग हो गए हैं। और इजराइल है, यूनाइटेड किंगडम है, सिंगापुर है और दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है। इन सारे देश जो है यूनेस्को से अलग हो गए हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर यूनेस्को की बातें हो रही, ठीक है। तो यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्थापित किया गया था 16 नवंबर 1945 को और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। और इसके महानिदेशक आद्रे अजोले हैं और इसमें 193 सदस्य और 11 इसके सहयोगी सदस्य, ठीक है। तो इन सारे बातों को ध्यान में रखना है क्योंकि यूनेस्को हमेशा इस चर्चा में रहता है, ठीक है। तो इसलिए आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी एग्रिस और AI प्रज्ञा नामक 2 पहले किसके सहयोग से शुरू किया, ठीक है। देख सकते हैं द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च 2 इनिशिएटिव नेम यूपी एग्रिस और AI प्रज्ञा, ठीक है, विथ द सपोर्ट ऑफ, किसके सपोर्ट से, तो देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूनिसेफ और यूनेस्को और विश्व बैंक। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें जाए तो यूपी एग्रिस और AI प्रज्ञा 2 नामक पहले जो है विश्व बैंक के सहयोग से शुरू किए, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए थोड़ा और हम की पॉइंट के माध्यम से देख लेते हैं दोस्तों। देख सकते हैं कि 9 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा की मौजूदगी में 2 परिवर्तनकारी
पहले यूपी एग्रिस और एआई प्रज्ञा की शुरुआत की, ठीक है, जिसका उद्देश्य कृषि में क्रांति लाना और पूरे राज्य में डिजिटल कौशल विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। और बातें कही जा रही है कि विश्व बैंक के द्वारा समर्पित ये योजनाएं, देख सकते हैं कि विश्व बैंक के द्वारा समर्थित ये योजनाएं ग्रामीण उत्पादकता को बढ़ाने और युवाओं को डिजिटल भविष्य के लिए तैयार करने के दोहरे लक्ष्यों को लक्षित करती है, जो यूपी के $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के दृष्टिकोण में योगदान करती है, ठीक है। इसी बात को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसकी मुख्यालय की बात करें हम तो वाशिंगटन जो डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और इसकी मूल संगठन की बात करें तो विश्व बैंक समूह है, और स्थापना की बात करें तो जुलाई 1944 में इसकी स्थापना की गई वेटन वुड और न्यू हैम्पशायर संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, ठीक है, इस ध्यान रखिएगा। और इसके अध्यक्ष अभी कौन है विश्व बैंक के, तो अजय बांगा हैं, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने है, ठीक है। क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सी विधानसभा पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली विधानसभा बन जाएगी, ठीक है। देख सकते हैं कि रिसेंटली विच असेंबली विल बिकम द कंट्री फर्स्ट असेंबली टू रन कम्प्लीटली ऑन सोलर एनर्जी, ठीक है। तो ऑप्शन है दिल्ली विधानसभा है, पंजाब विधानसभा है, उत्तर प्रदेश विधानसभा है और मध्य प्रदेश विधानसभा है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है कि दिल्ली जो विधानसभा है ये पूरी तरीक़ा से सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली विधानसभा बन जाएगी, इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, दिल्ली विधानसभा पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से चलने वाले देश की पहली विधानसभा बन जाएगी। और दिल्ली विधानसभा की जो अध्यक्ष की बात करें हम तो विजेंद्र गुप्ता, और दिल्ली के उपराज्यपाल की बात करें हम तो विनय कुमार सक्सेना ने संयुक्त रूप से 12 मई 2025 को नई दिल्ली विधानसभा परिसर में 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी है, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। और यह सौर ऊर्जा उत्पादन में दिल्ली की एक और उपलब्धि होगी, ठीक है। तो इन सारे बातों को आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखेंगे जो इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, इससे हम लोग यहाँ पर रैपिड में रिवीजन करते हैं। कि भारत के पहला अगर एआई यूनिवर्सिटी की बात करें तो महाराष्ट्र में है, और स्वयं का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला पहला राज्य केरल है। देश की पहली वाटर यूनिवर्सिटी की बात करें उत्तर प्रदेश है। जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य सिक्किम है, और मृत्यु का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन है, कर्नाटक है। और गौ अभयारण्य को स्थापित करने वाला पहला राज्य एमपी है। उसी प्रकार से गौ माता को राजमाता को उपाधि देने वाला महाराष्ट्र है, ठीक है। दोस्तों इन सारे फैक्ट आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। और देख सकते हैं कि विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब है। राज्य की विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। ड्रोन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। और समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर में लगाया गया है, इसे याद रखेंगे, ठीक है। इसमें और भी लिखेंगे दोस्तों, देख सकते हैं, ठीक है, कि भारत की पहली उद्योग आधारित डिजिटल डिवॉक्स पहल बियॉन्ड स्किल्स कहाँ पर, कर्नाटक से लगाया गया है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना है। और भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल है। और वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन है, तो केरल है। दोस्तों ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन के माध्यम से अपने पुराने वीडियो में पढ़ लिए, ठीक है। तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। हाल ही में आईएमएफ ने पाकिस्तान को कितनी राशि की वित्तीय सहायता की मंजूरी की है, ठीक है। तो देख सकते हैं रिसेंटली आईएमएफ अप्रूव्ड हाउ मच अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल एड टू पाकिस्तान, ठीक है। देख सकते हैं कि $2.3 अरब है, $1.8 अरब है, या $2.5 अरब है, या $3.2 अरब है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों आईएमएफ के द्वारा पाकिस्तान को देख सकते हैं कि $2.3 अरब की क्या वित्तीय सहायता की मंजूरी की है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और थोड़ा की रिपोर्ट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को $2.3 अरब की वित्तीय सहायता मंजूर की, ठीक है। और पाकिस्तान को 1948 लेकर अब तक कितना
IMF ने 25 बार कितना, तब 25 बार जो है इसे ऋण ले चुका है, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। और जिससे वह सबसे अधिक ऋण लेने वाले देशों में से एक बन गया, ठीक है। तो कौन? पाकिस्तान, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पर IMF के बारे में कुछ बातें जानेंगे कि स्थापना 1944 में की गई थी और इसके निर्देशक कौन है? तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है और मूल संगठन संयुक्त राष्ट्र है, ठीक है, और इसके मुख्यालय वाशिंगटन DC में, ठीक है। तो ये आप दोस्तों नंबर 10 नंबर क्वेश्चन दे सकते हैं कि सोगर ड्रोन किस देश के द्वारा विकसित सशस्त्र मानव रहित हवाई प्रणाली है, ठीक है। तो सोगर ड्रोन आर अननेम्ड एरियल सिस्टम, ठीक है, डेवलप्ड बाय विच कंट्री, ठीक है। तो ऑप्शन है इजराइल है, तुर्की है, रूस है और भारत है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सोगर ड्रोन की बात ही हो रही थी, इससे तुर्की के द्वारा जैसे विकसित किया गया, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं दोस्तों। देख सकते हैं कि हाल ही में पाकिस्तान ने लेह से सर्किट तक के 36 स्थानों पर लगभग 300 से 400 सोगर ड्रोन का उपयोग करके बड़े पैमाने पर ड्रोन घुसपैठ का प्रयास किया। और सोगर ड्रोन तुर्की की रक्षा कंपनी जो कि असिस गार्ड द्वारा विकसित सशस्त्र मानव रहित हवाई प्रणाली है, ठीक है, देख सकते हैं। और ये तुर्की के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित सशस्त्र ड्रोन है जिसे सैन्य उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। और इसमें कुछ बातें बताई जा रही है, आप देख सकते हैं कि सोगर ड्रोन को पहली बार देख सकते हैं कि 2019 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। और सफल परीक्षण के बाद फरवरी 2020 में तुर्की सशस्त्र बलों में इसे शामिल किया गया था, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ पर तुर्की के बारे में बातें हुई, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि इसकी राजधानी का अंकारा है, मुद्रा यहाँ के तुर्की लीरा है और महाद्वीप की बात यूरोप जो कि एशिया महाद्वीप में तुर्की आता है, देख सकते हैं। और आधिकारिक भाषा यहाँ पर तुर्की है और तुर्की गणराज्य में राष्ट्रपति रेसेप तायिप एर्दोआन है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो कि आज का करंट अफेयर यहाँ पर समाप्त हो जाता है, ठीक है। यदि आपको ये अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक से ज़रूर कर दीजिएगा और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को बार बार देखें, रिवीजन करें, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।